एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि होली स्वान एकेडमी के टावर में जश्न मनाया जा रहा होता है और ये सभी लोग खुश होते हुए कहते हैं कि ये तो रेडिएंट विंग्स है ना। सिस्टर जियांग जो ये वाकई में काफी खतरी हैं और कोई भी मिलकर इन्हें पछाड़ नहीं सकता है। जबकि वाइस प्रिंसिपल सुजिन भी काफी खुश होती है और कहती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा संतुष्टजनक है। और फिर हमें लीलो की बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो ने काफी बड़े से ट्री को उगा दिया होता है और उसके अंदर ही छिपा हुआ होता है जिसके ऊपर लाइटनिंग पे लाइटनिंग गिर रही थी। और इस चीज को देख के लूमिंग जो होती है अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए सोचती है कि ये जो बंदा ये कब से एंशिएंट ट्री के अंदर ही छिपा हुआ है, वो भी बिना बाहर आए हुए, और क्या ये मेरे लिमिट्स को जानना चाहता है। तो ठीक है लीलो, मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर तुम्हारा ये ट्री मेरे कितने अटैक्स को झेल सकता है। जबकि इस तरफ हम इस एंशिएंट ट्री को देखते हैं जिसकी ब्रांचेस जो होती है धीरे धीरे करके ग्रो हो रही होती है और जो डिस्ट्रॉय हो रही थी लाइटनिंग की वजह से वो भी रिकवर होने लगती हैं। जबकि इन्हीं के बीच में लीलो कहीं छिपा होता है और थोड़ा परेशानी के साथ सोचता है कि एंशिएंट ट्री को जो बार बार रिपेयर करना पड़ रहा है तो इसकी वजह से मेरी रेजोनेंस का एक काफी बड़ा अमाउंट कंज्यूम हो रहा है। लेकिन लूमिंग का जो कंजप्शन है वो भी कोई कम नहीं है और इसके चलते मेरी वजह से ये पागल सी हो गई होगी और काफी गुस्सा आ रहा होगा और गुस्से की वजह से कोई भी अपने रीजन को खो सकता है लगातार अटैक करते रहने का। और फिर हमें एंशिएंट ट्री के एकदम टॉप पे एक फल को दिखाया जाता है जिसे हाथ में लेकर लीलो जो होता है क्रश कर देता है और हम देखते हैं कि लीलो ने अपने आप को भी इंजर्ड कर लिया था और कहता है कि इस राउंड को मैं जीत गया हूँ। और इस चीज को देख के लूमिंग काफी हैरान परेशान होती है और सोचती है कि आखिर ये अचानक से अपने आप को ही क्यों काटने लगा। नहीं, इसके अंदर जो रेजोनेंस है वो डिस्पर्स होती जा रही है और ये पॉइजन आखिर मुझे पॉइजन कब दिया गया। जबकि इस तरफ हम लीलो को देखते हैं, इसकी भी काफी बुरी हालत हो गई होती है और ये कहता है कि आखिर तुम्हें ये मेरा छोटा सा गिफ्ट कैसा लगा, तुम्हें तो इसका एहसास भी नहीं हुआ होगा। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि वो जो फ्रूट था वो पूरी तरीके से मुरझा जाता है और उसमें से ईविल सा ऑरा निकल रहा था और इस चीज को देख के लूमिंग हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये क्या था। जबकि लीलो कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुम्हारा वो जो इल्यूजन एयर था उसने खुद को ही डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। तो हम लूमिंग को भी देखते हैं, इसकी भी हालत काफी खराब होती है लेकिन ये गुस्से से कहती है कि अच्छा तो तुमने टॉक्सिक गैस का इस्तेमाल किया फ्रूट को कंडेंस करने के लिए और जब भी उस पर अटैक होता था तो यह टॉक्सिक गैस को रिलीज करता था और जब भी मैं अटैक करती थी तो मैं हेवेंस एंड अर्थ की एनर्जी को भी एब्सॉर्ब करती थी। तो तुम्हारे पॉइजन ने उस मौके का फायदा उठाया और मेरी बॉडी में घुस गया। ये वाकई में काफी घिनौनी हरकत है और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। तो लीलो जो होता है इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने वाकई में काफी अच्छा एनालिसिस किया है और यहाँ तक कि तुमने तो पॉइजन को भी डिटेक्ट कर लिया होता अगर बस तुम थोड़ी सी और ज्यादा केयरफुल होती। लेकिन ये काफी बुरी बात है कि तुम जल्दबाजी में थी कि तुम मुझे हरा दो। तो लूमिंग भी इस पे भड़कते हुए कहती है कि मैं कोई जल्दबाजी में नहीं थी बल्कि ये तुम्हारी ही बेवकूफी थी। तो लीलो जो होता है मासूम बनते हुए कहता है कि तो अब मैं गिरावा हो गया तो बता उसका क्या, जब तुमने पीठ पीछे से अटैक किया था ड्रैगन ब्लड फायर डोमेन में और इस चीज से हमारा हिसाब बराबर हो गया है। तो लूमिंग ज्योति तुरंत ही हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि चलो मुझे एंटीट्यूड दो। तो लीलो अपने ब्लेड को बाहर निकालते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसा हूँ जिसके पास एंटीट्यूड होगा, जबकि मैं खून बहा के पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो क्यों ना तुम भी एक कट लगवा लो। तो इस चीज को देख के लूमिंग ज्योति तुरंत ही अपने हाथ को पीछे कर लेती है और कहती है कि दफा हो जाओ, मेरे पास भी मत आना। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि बस तुम खुद ही हार मान लो क्योंकि तुम्हारे एलिमिनेट हो जाने के बाद जो लोग भी इंचार्ज होंगे वो पक्का तुम्हारी मदद करेंगे इसको डिटॉक्स करने में। तो लूमिंग जो होती है कहती है कि यहाँ तक कि सुन वूकोंग भी जिंग ताइजू को नहीं रोक सका है तो तुम्हारा तो उसका सामना करना बिल्कुल ऐसा ही होगा कि तुम अपने हाथों से उसको चैंपियनशिप दोगे। तो बताओ कि कैसा रहेगा कि तुम हार मान लो और मैं जाके जिंग ताइजू का सामना करूंगी और अगर मैं सफल हो जाती हूँ उसको हराने में तो मैं आधे बेनिफिट को तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए भी तैयार हूँ। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि तुम्हारा रीजन तो वाकई में काफी अच्छा है लेकिन मैं इस चीज पे अमल नहीं कर सकता हूँ। तो इस चीज को सुन के लूमिंग इस पे भड़क जाती है। तो लीलो भी सीरियस होते हुए कहता है कि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं खुद पर्सनली जिंग ताइजू के साथ निपटूंगा और अगर मैं नहीं कर सका। और फिर लीलो जो होता है जियांग क्विंग के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसकी नजरों में तो ये यूजलेस हो जाएगा और उससे डरते हुए घबराते
मुस्कुराते हुए खुद को ही हक कर लेता है और कहता है कि अगर मैं उसको नहीं हरा सका तो शायद मेरे साथ घरेलू हिंसा भी हो। और लीलो को ऐसा डरावा देख के लूमिंग भी हार मान लेती है और ये कहती है कि चलो ठीक है, तुम जीत गए और जो फाइनल बैटल में पार्टिसिपेट करेगा वो तुम ही होने चाहिए। और अगर तुमने जिंग ताइजू को आसानी से स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल अचीव करने दिया तो मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे कि इस बारी तुमसे हारना सच में मेरे लिए काफी ज्यादा अपमानजनक होगा। और ये कहते हुए लूमिंग जो होती है अपने टोकन को क्रश कर देती है और आसमान से एक लाइट गिरती है जो कि लूमिंग की फिगर को पूरी तरीके से कवर करने लगती है और कुछ ही पलों में नजरों के सामने से लूमिंग गायब हो जाती है। और इसके साथ ही लीलो जो होता है जीत गया होता है और लीलो जो होता है सोचते हुए कहता है कि अब बारी जिंग ताइजू तुम्हारी है और मैं सच में अपने ही हाथों से तुम्हारा मुंह तोड़ना चाहता हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।